Hello, everyone. Welcome back to the next episode of Idols podcast, Unleashing Experiences. So we are back with the final idolite जिन्होंने PITP complete किया है, and इनका नाम है अंकित पाल फ्रॉम मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश. अंकित से बात करने से पहले मैं अंकित के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. अंकित एक्चुअली एक कंप्लीट बिगिनर डांसर थे जिन्होंने जिनको आई गेस उन्होंने कभी डांस शायद किया ही नहीं रहा. उन्होंने कभी किधर से भी सीखा नहीं था एंड डायरेक्टली वो आइडल्स में आके सीख रहे. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं नो जो मैं कहना चाहूँगा अंकित के बारे में. लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये पिछले 3.5 महीने में मैं अंकित में एक ग्रोथ देख पा रहा हूँ एज अ डांसर. उसमें उनमें इम्प्रूवमेंट देख पा रहा हूँ. एंड तो चलिए ये चीज़ उनसे डायरेक्टली जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वो खुद में कितना ग्रोथ देख पा रहे हैं. So, hello Ankit, welcome to Idols podcast. थैंक यू सर. And अंकित, आपका सफ़र जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको आइडल्स के बारे में कैसे पता चला एंड क्या आपने मजबूर किया, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, मतलब क्या आपको एनकरेज किया वो डिसीजन लेने के लिए कि हाँ मुझे आइडल्स ज्वाइन करना है करके. ओके सर. मैं सर पहली बार जब घर था तो वहाँ से मैं पता किया आइडल्स के बारे में. वहाँ से आया, मेरे एक सर थे, उनका सुरेंद्र नाम था. वो बोले कि मतलब वो पहले किंग्स में से सीख के गए थे. वो पहले बोले कि मैं यही बोल रहा था कि मैं किंग्स में सीखना चाहता हूँ. ओके. तो वो बोले कि नहीं वहाँ मत जाओ, मैं वहाँ से पहले सीख के आ चुका हूँ. आप जाइए आइडल्स में, जो कि वहाँ के मेरे पहले टीचर थे वो अब इधर आ चुके हैं. आप वहाँ जाइए, सीखिए और अच्छे से लीजिए. वहाँ नॉलेज अच्छा अच्छा मिलता है. जो एक्सपीरियंस टीचर है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देंगे अपना, क्योंकि आप एक बिगिनर हो. एक बिगिनर के लिए इतना बड़ा मिल रहा है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है. ओके. सो जब भी आप यहाँ पे आए, ओके, आपने नवंबर बैच में ज्वाइन किया था. ओके. सो क्या सोच के आप आए थे कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखने मिला, ऐसा आपने कुछ सोचा था कि तो क्या ऐसे सोच के आए थे आप? मैं यहाँ पे सोच के आया था कि मैं मतलब गांव में था, तो गांव से आना सबसे बड़ी बात होती है कि मुंबई आना. तो मैं यही सोच रहा था कि मुंबई जाऊंगा, मैं डांसर बनूंगा, एक बहुत बड़ा डांसर बनूंगा. तो मैं यहाँ पे आया तो देखा यहाँ ऐसा कुछ है नहीं. तो मैं आया आइडल्स में. पहले मैं यहाँ आने से भी घबरा रहा था कि मैं यहाँ अच्छा मतलब सिखा पाएंगे कि नहीं, कैसे टीचर होंगे यहाँ के. एक बिगनर हूँ, मुझे ध्यान देंगे कि नहीं. बहुत सारे स्टूडियो में होता है कि अच्छे मतलब जो टीचर होते हैं वो ध्यान नहीं देते. जो अच्छा डांस करता है एक ही पे फोकस करते हैं. जो एक बिगिनर लेवल के होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं. तो मैं यही सोच रहा था कि मुझ पे ध्यान दे कि नहीं, ध्यान देंगे कि नहीं. मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ आया तो मुझे डांस के अलावा और भी सीखने को कुछ मिला जो कि मुझे पता नहीं था. तो मैं यहाँ पे देखा कि डांस के अलावा भी कुछ सिखा रहे हैं जो कि मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे डांस के बारे में इतना भी नहीं पता था कि डांस में इतना कुछ होता है. जैसे एक मछली को नदी से निकाल के समुद्र में फेंको, उसको लगता है कि अरे इतना बड़ा दुनिया होता है. मुझे भी ऐसा ही लगा कि डांस में इतना बड़ा दुनिया है, मुझे कुछ पता ही नहीं. मैं कहाँ था अभी, मैं उधर ही गाँव में डांस करता था. तो वहाँ पे लोग मुझे गाँव में डांसर के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं भोजपुरी गानों पे डांसर करता था. तो ऐसा ही मुझे लग रहा था कि यहाँ भी मैं अच्छे से डांस कर पाऊँगा, मैं कर लूँगा ये सब. तो यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारा चीज़ मिले. डांस में बहुत सारा मतलब दुनिया है कि मैं क्या सीख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं यहाँ देखा कि डांस के अलावा भी और कुछ मिलता है जो कि हमारे करियर को आगे बढ़ा सकता है. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके. सो मुझे पता है कि जब भी हमारा PITP स्टार्ट हुआ था, ओके, सो आप थोड़े से मतलब शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा था कि ये ट्रेनिंग आपको जमेगा कि नहीं जमेगा. हाँ सर, क्योंकि मैं कभी सीखा नहीं था इसलिए हमको लग रहा. एंड साथ ही साथ बिकॉज जब मैं आपको बात करने बोलता था कि आप एकदम घबरा जाते थे, शर्मा जाते थे, ठीक है. लेकिन जब से PITP ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है एंड जो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस के सीखा है, राइट, ओके, सो ये PITP ट्रेनिंग के दौरान ऑब्वियसली मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ें सीखने मिला. लेकिन जो चीज़ आपने सीखा है, ओके,
फॉर एग्जांपल बात कैसे करना है, तो वो एक चीज़ जो आपका एक प्रॉब्लम था वो कितने हद तक आपका इम्प्रूव हुआ, क्या वो बता सकते हो? यस सर। मैं जब पहली बार आइडल्स आया था तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं बहुत शर्माता था। और मैं किसी से बात भी करता था तो मेरा जो है कि आवाज़ बच जाता था, नहीं पूरी तरीके से निकल पाता था। तो मुझे सर आपने सुबह-सुबह वो पढ़ने के लिए बोला और नए-नए दोस्त बनाने के लिए अलग-अलग बोला। तो मैं रोज़ ट्राई करता था, मैं ट्रेन से रोज़ आता था। मैं सबसे रोज़ अलग-अलग ट्राई, अलग-अलग बात, अलग-अलग दोस्त बनाते थे। तो उससे मेरा कि बहुत सारा इम्प्रूव हुआ कि मैं सबसे बात कर पा रहा था, दोस्त बना पा रहा था। तो मेरा 60% तो मेरा बोलने में हो गया था, इम्प्रूव हो गया था। क्योंकि मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ। मैं शर्माता नहीं हूँ, किसी से जो बोलना चाहता हूँ बोल देता हूँ। जब मतलब मैं कॉन्फिडेंटली अभी आप हाँ, बात कर पा रहे हाँ, हो। जब पहली बार आइडल्स में आया था, सर आपने सबका इंटरव्यू ले रहे थे, उनके बारे में जानना चाहते थे, तो मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं बोला ही नहीं उस दिन कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैं बहुत सब लोग बता रहे हैं मुझे, मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। तो वो मैं अपने पे अप्लाई करना शुरू किया कि अलग-अलग लोगों से बात करना, और जो आवाज़ बज रहा है उसके लिए सुबह-सुबह लिसनिंग पावर बढ़ाने, मतलब पढ़ने के लिए, वो अप्लाई करने अपने आप शुरू किया, तो मैं सभी से एक्चुअली बात कर सकता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत अच्छा लग रहा है जैसे आपने कहा कि आप अभी 60% आपका ग्रोथ हुआ है वो चीज़ें करने में, कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हो एंड ट्रस्ट में वो चीज़ मैं खुद से देख पा रहा हूँ कैसे अभी आप आपके बैचमेट्स के साथ भी आप एकदम घुल मिलते हो, बात करते हो। आप इंटर्नशिप में भी कैसे आपने पार्टिसिपेट किया, भले आपने वो चीज़ें शायद आप नहीं कर पाए लेकिन आपका वहाँ पे एफर्ट्स दिखा, कॉन्फिडेंस दिखा कि हाँ ये चीज़ आप ट्राई करो, कोशिश कर रहे हो। सो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सो इसके अलावा आप बता सकते हो क्या-क्या ऐसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ें जो आपको लगा बहुत ज़रूरी है हर एक डांसर को सीखना, वो सारी चीज़ें सीखने मिला, तो आप बता सकते हो क्या-क्या चीज़ें और ज़रूरी चीज़ें आपको सीखने मिली ये कोर्स के दौरान? यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये पीआईटीपी लगा सर, क्योंकि डांस से कुछ तो हो नहीं सकता। डांस के अलावा जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप डांस के अलावा क्या कर सकते हैं। तो डांस के अलावा भी मुझे पीआईटीपी में बहुत सारे सीखने को मिला। जैसे कि मार्केटिंग करना, अपने डांस को मार्केट कैसे कर सकते हैं। अलग-अलग डिजिटल के ज़माने में हर एक डांसर को रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि मैं अपने डांस को कैसे ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ताकि ऑडियंस तक पहुँचे और उन्हें अच्छा लगे। बहुत सारे डांसर क्या करते हैं, डांस करते हैं, अपलोड कर देते हैं, जो कि उनका वीडियो वायरल नहीं हो पाता है। वो अच्छी तरीके से मतलब कर नहीं पाते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग वगैरह। तो मुझे यहाँ इम्पोर्टेंट सीखने को मिला, यहाँ एडिटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक डांसर को आना चाहिए। और कैमरा एंगल वीडियो कैसे शूट करते हैं। और इसमें मुझे वो वेबसाइट जो आपने बताया था, वेबसाइट बनाने के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है एक डांसर के लिए। ईमेल मार्केटिंग करना, मुझे तो ये सब कुछ नहीं पता था। पर मैं देखा, अभी तक मुझे आता है पर कर नहीं पाता हूँ, पर अभी अपने तरफ से एफर्ट्स डालना चाहूँगा। और तो और एक महत्वपूर्ण जो है कि एनएफटी आपने बताया था, जो कि शायद इंडिया में कोई स्टूडियो वाले फॉलो करते होंगे। एनएफटी जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है सर। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने मिला। ओके, सो तो कैसे आप जो-जो चीज़ें आपने सीखा है, राइट, कैसे आप इसमें इतना ग्रोथ देख पा रहे हो, अभी जैसे आपने बोला आपका कम्युनिकेशन में बात करने में आपका सुधार आया है, वैसे ये सब चीज़ें सीखा है। मैं सब नई चीज़ नहीं बोलूँगा लेकिन एटलीस्ट 1-2 जो चीज़ें आप बता सकते हो कि आपने कोशिश किया वो चीज़ें करने के लिए एंड आपको धीरे-धीरे उसमें प्रोग्रेस देखने मिला है। क्या वो बता सकते हो आप? हाँ सर। पहले तो सर मेरा वो बॉडी लैंग्वेज वो नहीं था। मैं अपने बॉडी लैंग्वेज पे अप्लाई किया। मैं बॉडी लैंग्वेज में किसी से भी बात करता तो इधर-उधर हिलता रहता हूँ मैं। मतलब किसी से नज़र भी नहीं मिला पाता था। पहला तो मैं बॉडी लैंग्वेज सीखा सर, सबसे बात करना सीखा, उनके सामने खड़ा होना सीखा, जो कि बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो यही सब है सर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा आप हमारा पीएडीपी डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हो एंड आपका ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने को आया, फिफ्थ स्टाइल उसके बाद लास्ट स्टाइल हमारा बचा है, तो आपका डांस ट्रेनिंग कैसा रहा है अभी तक एंड आपके डांस में आपको कितना ग्रोथ देखने मिला है? जैसे आपने एक बिगनर लेवल ज्वाइन किया था एंड तब से लेके अब तक आपको कितना ग्रोथ देखने मिल रहा है आपकी डांसिंग में? मेरे डांसिंग में बोलना चाहूँगा सर, मैं एकदम ज़ीरो था, मुझे ज़ीरो लेवल का था, मुझे डांस कुछ भी नहीं आता था। मैं यहाँ पे डांस करना शुरू किया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा डांस।
तो मैं वो मतलब ट्राई किया, उसे रोज़ ट्राई करते गया। तो हाँ, मैं एक दिन किया घर में 2-3 टाइम किया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे हाँ, हो पा रहा है। तो मैं उसे अप्लाई करना शुरू किया, मतलब दिन प्रैक्टिस यहाँ पे सीख के जाता था, घर पे भी प्रैक्टिस करता था। तो वो उससे मेरा इम्प्रूव होने लगा, तो मुझे अभी तक लग रहा है कि मेरा 60% ग्रोथ हुआ है, और जो बचा है वो मुझे अपने तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा सुन के 60%, मतलब आप खुद देख पा रहे हो आपका डांसिंग में 60% ग्रोथ हुआ है। एंड कहीं ना कहीं मैं भी ऑब्वियसली एज अ टीचर डे वन जब भी आपका स्टार्ट हुआ था ब्रेकिंग, उसके तब से अभी जो हाउस डांस चल रहा है तब तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपका बॉडी एक तरह से मतलब डेवलप हो चुका है, मतलब धीरे धीरे से एक बिगिनर लेवल के हिसाब से भी। एंड आप इजली नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली आप वो चीज़ें कर पा रहे हो जो जो एडवांस चीज़ें भी हम सिखा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है। सो वो एक चीज़ एज़ अ टीचर मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप उतना मेहनत भी करते हो, है ना, एफर्ट्स भी डालते हो, एंड आपको ग्रोथ देखने मिल रहा है। सो वो चीज़ें एज़ अ टीचर मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी ऑलमोस्ट 3.5 महीने तक आपने हमारा टीचिंग को देखा है, किस तरह से हम सिखाते हैं, राइट? सो आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगा, टीचिंग मेथड्स कैसे लगा है यहाँ पे आइडल्स पर? ठीक। मुझे यहाँ पे सर, आपने जो टीचिंग इस बता रहे थे, वहाँ पर मुझे आपका ब्रेक डाउन भी बहुत अच्छा लगा, जो कि आप मतलब एक बिगिनर को अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं। और वो जो कि ब्रेक डाउन देकर समझा रहे हैं, जो कि बहुत लोग क्या होते हैं कि सिखा देते हैं स्टेप, ऐसे सब बता देते हैं, हाँ ये करिए, तो वो लोग स्टेप सिर्फ करते हैं। आप क्या है कि आप उसको स्टेप को कैसे अलग अलग वेरिएशन के थ्रू कर सकते हैं, आप वो बताते हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं उसे समझ भी पा रहा था कि हाँ, ऐसे डांस करूँगा, मतलब इस स्टेप को ऐसे कर सकूँ, मैं आगे वेरिएशन इसका निकाल सकता हूँ, अपने अपने स्टाइल का कैसे खुद का क्रिएट कर सकता हूँ। तो यही सब था। ओके, बहुत बढ़िया अंकित। अच्छा लगा जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया आप ऑनेस्टली आपने आपके बारे में बताया, क्या क्या ग्रोथ आपको देखने मिला उसके बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच अंकित। एंड बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब जितना भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया उससे कैसा आपको लग रहा है कि आइडल्स एक्चुअली में हेल्प कर रहा है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आज के डांसर्स फेस कर रहे हैं, एंड कैसे हेल्प कर रहा है करियर भी बिल्ड करने के लिए? हम सिर्फ हमारा जो है मोटो, उसमें हम बोल नहीं रहे, हम करके भी दिखा रहे हैं। ओके, सो कैसा आपको लग रहा है हम आइडल्स वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा पहले तो यहाँ का जो कोर्स है, ये डुअल कोर्स, वो सबसे अलग है, जो कि बहुत बड़ा इंडिया में कोई नहीं कर किया है अभी तक, जो कि हमें एक अलग कोर्स से सीखने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि एक बिगिनर के लिए सीखने को मिल रहा है। और यहाँ के डांसर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो क्या करते हैं कि अलग मतलब स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग एकेडमीज वगैरह बदलते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, और वो फिर बाद में वो गिव अप कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं डांस नहीं कर पाऊँगा। तो आइडल्स में वो सब चीज़ मिलता है, जो कि हर एक डांसर को चाहिए। बहुत सारे डांसर गिव अप करके छोड़ देते हैं कि नहीं करना है। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि एक बार आइडल्स में ज़रूर आएँ, क्योंकि आइडल्स का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा चीज़ है। जैसे चोट लगने पर लोग पट्टी बाँधते हैं, वो मलहम-वलहम लगाते हैं, फ़ीवर होने पे मेडिसिन लेते हैं। ऐसे ही हर एक गिरे डांसर को आइडल्स करता है, जो उन्हें खड़ा कर देता है, उन्हें जुनून डालता है, अपने सपनों तक जाने के लिए उन्हें फ़ोर्स देता है, जो कि आइडल्स बहुत बड़ा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हर एक डांसर के लिए। ओके, थैंक यू सो मच अंकित, आपका व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए। एंड जो भी आपने दिल से कहा है, थैंक यू उसके लिए। एंड मैं और एक चीज़ आपको बोला कि थैंक यू आइडल्स पे भरोसा रखने के लिए। ओके, जो जो आई होप जो जो आपने उम्मीद रख के आए थे यहाँ पे आप। ओके, आई होप वो सारी चीज़ें आपको सीखने मिला, एंड आपको ग्रोथ देख पा रहे हो आपके खुद के डांसिंग में भी, एंड बाकी प्रोफेशनल स्किल्स जो आपके करियर में मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन अंकित, ये आइडल्स का पार्ट रहने के लिए, आइडल्स पॉडकास्ट का पार्ट रहने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं आपको जस्ट बेस्ट विशेस देना चाहूँगा आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। एंड आई होप जो भी आप प्लान करते हो आपके करियर में करने के लिए, आप उसमें मेहनत कर रहे हो एंड अचीव कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच अंकित।